हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग बात करेंगे आज वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड के बारे में, जिसका प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर एंड ऑफिसर्स में बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, जिसको हम 5S के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बात करेंगे 5S के बारे में। बेसिकली 5S एक्चुअली होता क्या है और आप अपने एरिया में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग इसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर्स मीन्स एक्चुअली ये 5 जैपनीज वर्ड हैं जो सबसे पहले इंडस्ट्री ने यूज़ किया था। इनके अलग अलग मतलब हैं, इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं, जिसके बारे में हम लोग और एक बार बात कर लेते हैं, फिर डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर्स है शेरी। शेरी का अगर इंग्लिश मतलब देखें तो स्टार्टिंग आउट करना। स्टार्टिंग आउट मीन्स छटनी करना। वर्क प्लेस में जो भी अपने इक्विपमेंट हैं या स्पेयर्स है, उनकी जो है छटनी करना, सॉर्टिंग आउट। सेकेंड ईयर्स के बारे में बात करें, सेकेंड ईयर्स है अपना शीट ऑन। शीट ऑन मीन्स सेट इन ऑर्डर। आफ्टर छटनी के बाद जो इक्विपमेंट या स्पेयर्स बचते हैं, उनको एक से एक ऑर्डर में सेट करके रखना, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से रखना। अगर रखते हैं, यही अपना सेकेंड ईयर्स है। थर्ड ईयर्स है शीशो। शीशो इट मीन्स शाइनिंग। सुव्यवस्थित तरीके से रखने के बाद वहाँ की सफाई करना अनिवार्य है। तो हम थर्ड ईयर्स के बारे में बात करेंगे अगर, तो ये शीशो होता है। शीशो का मीन्स शाइनिंग, मीन्स सफाई करना कंटिन्यूस। फोर्थ ईयर्स है अपना सीकेट्सू। सीकेट्सू सीकेट्सू मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन। छटनी सुव्यवस्थित करके सफाई करने के बाद एक मानकीकरण की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसको हम फोर्थ ईयर्स के नाम से जानते हैं, जिसको सीकेट्सू बोलते हैं। फिफ्थ ईयर्स है शित्सुके। शित्सुके एक्चुअली सस्टेनिंग के बारे में बात कर रहा है। इसका इंग्लिश में मतलब सस्टेनिंग होता है। इसको अगर हिंदी में बात करें तो अनुशासन बनाए रखना। पीछे के चारों ईयर्स को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दिए, तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करने के बाद सस्टेन करके रखते हैं, इसमें इसके बारे में बताया गया है। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर कहीं केयर ऑफिस में अभी हम एक्चुअली 6 ईयर्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 ईयर्स को ओल्ड वर्जन मान के न्यू वर्जन में 6 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो छठा ईयर्स जो है, सिक्स्थ ईयर्स, नथिंग बट सेफ्टी। सेफ्टी है। ये पाँचों ईयर्सों को हम 5 ईयर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे विद सेफ्टी। इम्प्लीमेंट 5 ईयर्स, इम्प्लीमेंट विद सेफ्टी। तो ये 5 ईयर्स के खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 6 ईयर्स की प्रैक्टिस अभी कर रही हैं। ठीक है, हम आगे हम लोग एक एक करके सभी ईयर्सों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि कैसे हम अपने वर्क प्लेस को वेल और ऑर्गेनाइज तरीके से हम रख सकते हैं। तो वन बाय वन सभी को डिटेल्स में हम सारे ईयर्सों को बात करेंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर्स हम लोग जान चुके हैं कि सार्टिंग आउट है। सार्टिंग करना, वर्क प्लेस पे बहुत सारे इक्विपमेंट स्पेयर होंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है या टूटे फूटे होंगे। तो सार्टिंग आउट हम दो तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आइटम होंगे अपने यूजेबल यूजेबल आइटम्स, दूसरे अनयूजेबल होंगे, अनयूजेबल आइटम्स। दो तरीके से हम अपने वर्क प्लेस के स्पेयर्स को बांट सकते हैं। अब हमने दो तरह से फर्दर हम इसके यूजेबल आइटम को भी कुछ तरीकों में कुछ भाग में बांट सकते हैं। सपोज कीजिए 3 भाग में बांटते हैं। तो फर्स्ट जो अपना होगा, फर्स्ट ईयर्स, ऐसे आइटम्स वेल नोन या फिर डिडेंट नो, वेल नोन। दूसरे होंगे वेल नोन आइटम्स। तीसरे अदर एरिया के स्पेयर्स हो सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। अदर एरियाज इक्विपमेंट या आइटम्स। इन तीन तरीकों में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये स्पेयर या
इक्विपमेंट कौन से एरिया का है। दूसरा है वेल नोन, जिसके बारे में बखूबी पता है कि ये इस एरिया का है और यहाँ रखा हुआ है, ये इक्विपमेंट है, इस आइटम। तीसरा है जिसको हमें पता है कि ये अपनी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, बट ये ऐसी जगह, ऐसी एरिया का है, ऐसी जगह का है जहाँ पे वो अपने वर्क प्लेस से डिस्टेंस उसकी ज़्यादा है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं सॉर्टिंग आउट में। जिसके बाद जिस इक्विपमेंट के बारे में हम ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है और या पता ही नहीं है अच्छी तरीके से कि कहाँ का है, तो जस्ट उसको हम एक टैग दे देते हैं जिसको बोलते हैं रेड टैग। रेड टैग होता क्या है एक्चुअली, एक टैग होता है, इसमें हमें इक्विपमेंट या स्पेयर का फुल स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशंस। उसी स्पेसिफिकेशंस में एरिया का नाम होगा, एरिया नेम, जहाँ इक्विपमेंट या स्पेयर यूज होना है, साइज एंड मॉडल नंबर के साथ स्पेसिफिकेशंस होगा। उसको जस्ट रेड टैग देंगे और उस इक्विपमेंट या स्पेयर को सेंड इट इन, एक एरिया होता है रेड टैग एरिया जो स्पेसिफाई होता है हर वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में। रेड टैग एरिया उसको हम शिफ्ट कर देंगे। दूसरा हमारा जो है वेल नोन, जिसके बारे में पता है, इसको हम वर्क प्लेस पे ही स्टे करते हैं, रखते हैं। तीसरा अदर एरिया का आइटम जो होगा, आइटम्स, इसको जस्ट शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल एट इट्स राइट प्लेस। इसको इसको सही जगह जहाँ जिस एरिया का इक्विपमेंट है या स्पेयर है यूज हो रहा है, वहाँ पे हम जस्ट इसको शिफ्ट कर देंगे। ये पूरी तरीके से सॉर्टिंग आउट का एक प्रोसेस था। इसके अलावा हमारा अनयूजेबल आइटम्स हैं। अनयूजेबल आइटम में हमारे कौन कौन से आइटम हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट जैसे स्क्रैप्स आइटम्स या फिर डैमेज पार्ट्स या फिर ऐसे आइटम जिसको कंपनी ने डिस्कार्ड कर दिया है, जिसका यूज अब हमारे इंडस्ट्री में या फिर वर्कशॉप में नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आइटम अपने वर्क प्लेस से पड़े होंगे तो उनको भी हम अनयूजुअल आइटम्स में कंसीडर करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर हुआ जो 5S में फर्स्ट एस का शेयरिंग एंड सॉर्टिंग आउट। इस तरह से हम वर्क प्लेस के इक्विपमेंट या स्पेयर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड ईयर्स के बारे में। सेकेंड ईयर्स क्या बोलता है अपना, उसके बारे में अभी डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंड ईयर्स क्या था अपना, सेकेंड ईयर्स मीन्स सेकेंड ईयर्स सीटोन 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 मीन्स सेट इन ऑर्डर। इसका हिंदी मतलब क्या था, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित करना। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, डिटेल में कि कैसे हम अपने वर्क प्लेस पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसमें सबसे पहले ये कर सकते हैं कि ऐसे आइटम, अभी हमें सॉर्टिंग आउट के बारे में जो रिमेनिंग आइटम्स जो बचे हुए अपने स्पेयर से आइटम बचे हुए हैं, उसको कैसे सेट कर सकते हैं अच्छी तरीके से विद सेफ्टी। सेफ्टी को हम हमारे इसमें कंसीडर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अभी खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। सेफ्टी को हमेशा कंसीडर करके ही रखेंगे हर यस में। तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। सबसे पहले तो हम ईजी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ईजी एक्सेस, वो एक्सेस मीन्स आपका जो किसी भी इक्विपमेंट है स्पेयर को हम ऐसी जगह रखेंगे जो एक्सेसिबल हो ईजीली, जैसे कि हम उसको उस पर रीच हमारा अच्छे से हो। दूसरा ये कर सकते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज आइटम है, फ्रिक्वेंटली यूजिंग आइटम्स हैं,
उनको हम इजी एक्सेस में रखेंगे। तीसरा हम ये कर सकते हैं, ग्रुप अप कर सकते हैं। ग्रुप अप मतलब एक साथ रख सकते हैं लाइक आइटम्स, एक जैसे आइटम को उनका ग्रुप अप कर सकते हैं, एक एक जगह रख सकते हैं। तीसरा हम विजुअलाइजेशन पे बात करेंगे। विजुअलाइजेशन मतलब उसे देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करें। इसमें कलर कोडिंग बेसिकली आता है। कलर कोडिंग, कोड दे देते हैं कलर के माध्यम से। इस तरह से हम, और जो फ्रीक्वेंटली आइटम है, एक चीज़ इसके हो रहा है कि हम कंटेनर यूज करेंगे, जो बड़े और फ्रीक्वेंटली आइटम जो यूज हो रहे हैं। और नेक्स्ट अब स्टेप ये है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद थोड़े से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बट हमें उससे नहीं करना है। हमें अपने 5 को लेकर एजाइल रहना है, मतलब चुस्ती बनाए रखना है, चुस्ती के साथ करते रहना है। तो इस तरह से हम, और इसके अलावा हम नेक्स्ट इसके अलावा एक स्टेप कर सकते हैं। हर आइटम के लिए प्रॉपर जो है एक प्लेस बनाएंगे स्पेसिफिक, उस आइटम को उसी प्लेस पे ही हम रेस्ट कराएंगे, कहीं और हम उसको नहीं रखेंगे, ताकि हमारा इजी एक्सेस हो, इजीली हम उसको ट्रेस कर सकें। ये पूरा सेकेंड ईयर यानी सेट इन ऑर्डर कैसे सुव्यवस्था बनाए रख सकते हैं अपने एरिया में या वर्क प्लेस पे, इसके बारे में इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ईयर्स के बारे में। थर्ड ईयर्स हमारा जो है, इसको हम बोलते हैं शीशो, जैपनीज में शीशो, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको शाइनिंग। थर्ड ईयर्स है, थर्ड ईयर्स शीशो, शीशो मीन्स शाइनिंग, यानी सफाई करना। सफाई करना भी एक सिंपल सा लगता है, बट इसको भी हम एक प्रोसेस में अपने ले सकते हैं, तो किस हिसाब से, किस प्रोसेस से हम सफाई कर सकते हैं। तो अपने एरिया में जो हमें लास्ट 2 ईयर्स है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है फ्रिक्वेंटली। तो सबसे पहले हम एक मेटाफोरिक स्प्रे लेंगे, मेटाफोरिकल स्प्रे, जिससे हम एक-एक करके एक-एक इक्विपमेंट को 1 बाय 1 स्प्रेयर्स क्लीनिंग करेंगे। तीसरा, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे, इसको एक और कर सकते हैं हम, जो अभी आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे बात करेंगे। चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट, इसको शाइनिंग के ड्यूरिंग शाइनिंग यानी सफाई के दौरान ही अपडेट करते रहेंगे, अपडेट। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे डेली हम कर सकते हैं तो डेली करेंगे, डेली बेसिस पे, नहीं तो वीकली या फिर मंथली, मंथली बेसिस पे हम इसको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट, इसी के साथ ही, सफाई के साथ ही हम करेंगे, इसको बोलते हैं स्टॉक लिस्ट, इसको भी अपडेट करते रहेंगे, अपडेट ड्यूरिंग शाइनिंग। ये प्रॉपर प्रोसेस है थर्ड ईयर्स का। इसमें इसे इस तरह से, इस प्रोसेस में इस तरह से हम अगर फॉलो करेंगे तो अपने वर्क प्लेस को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम रख सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा थर्ड ईयर्स, जिसका प्रोसेसिंग है, फुली प्रोसेसिंग ये था। इसके अलावा हम नेक्स्ट टेस्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट हमारा जो था शिकेत्सु, शिकेत्सु इट मीन्स इंग्लिश वर्जन जो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। फोर्थ ईयर्स शिकेत्सु मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन, इसको हम बोलते हैं मानकीकरण।
मानकीकरण हम कैसे अपने वर्क प्लेस लास्ट जो 3 ईयर्स इम्प्लीमेंट करने के बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है स्टैंडर्डाइजेशन की, यानी मानकीकरण को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो मानकीकरण करने के का भी एक प्रोसेस है जिसके बारे में बात करते हैं अभी। तो आइए से लास्ट 3 ईयर्स इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका जो प्रोसेस होता है कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है उसको हम स्पेयर्स जो हमारे पास बचे हैं, स्पेयर्स या आइटम्स, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि हम हर आइटम पे ईच आइटम को टैग देंगे। गिव ईच आइटम टैग मीन्स येलो टैग। येलो टैग का भी मतलब यही है, इसमें फुल स्पेसिफिकेशन होगा। स्पेसिफिकेशन उस इक्विपमेंट या स्पेयर के बारे में, उस फुल स्पेसिफिकेशन होता है वो होगा उस आइटम पर्टिकुलर आइटम के बारे में। ऐसे हमारे पास जितनी लिस्ट होगी हर आइटम का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और सबको हम येलो टैग देंगे। और इसमें हम नेक्स्ट जो है चेक लिस्ट जिसके बारे में बात कर रहे थे, चेक लिस्ट प्रीफर करेंगे। इन सबको हम फॉलो करने के लिए चेक लिस्ट को ही प्रीफर करेंगे। अब दूसरा अपने आप में एक चीज़ और स्टेप हो रहा था कि हम अपने वर्क प्लेस को वेल ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो जो हैवी आइटम्स हैं, हैवी आइटम्स उनको क्लोज टू लैंड मतलब ज़मीन से जोड़ कर रखेंगे, प्लस कंटेनर यूज करेंगे, कंटेनर यूज करेंगे और उनका प्रॉपर एक प्लेस होगा। उस प्लेस से हट के हम उसको नहीं रखेंगे उस आइटम्स को। इस तरह से हम अपने वर्क प्लेस को और जितने भी इसी हिसाब से आगे चलते जाएंगे। जो स्मॉलर आइटम्स होंगे उनको हम हाइट पे रख सकते हैं, एक सेफ हाइट पे हम प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने वर्क प्लेस को फुली स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो दो हैं, चेक लिस्ट और स्टॉक लिस्ट। इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। इन दोनों को हम फॉलो करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसको हम एक फ्रीक्वेंसी जैसे बात किए हैं हम डेली बेसिस पे या फिर वीकली, मंथली तो नहीं, वीकली बेसिस अपडेट करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने वर्क प्लेस को वेल ऑर्गेनाइज हम बना सकते हैं। तो ये रहा फोर्थ से फुली इस तरह से हम प्रोसीजर के साथ अगर करते हैं तो इम्प्लीमेंट अपने एरिया में कर सकते हैं। हम नेक्स्ट यस की बात करेंगे अभी। नेक्स्ट है अपना शित्सुके। शित्सुके है अपना फिफ्थ यस। शित्सुके शित्सुके इट मीन्स सस्टेन मतलब अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाए रखना, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। लास्ट के 4 ईयर्स हैं जो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको हम अपने अनुशासन में कैसे ला सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा अपना 5 ईयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बिना हम अपने 5 ईयर्स को हम अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करके बहुत देर तक नहीं रख सकते। तो इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले हमें जो शेड्यूल बनाए थे, चेक लिस्ट, इसके बारे में चेक लिस्ट अपनी कोलिग्स या टीम को डिमॉन्स्ट्रेशन
मतलब एक कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग अरेंज करेंगे, और ट्रेनिंग में हम उसका फोकस पॉइंट यही रखेंगे कैसे हम इसको अपने डेली बेसिस में ला सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रेनिंग देंगे कि अपने इसको कैसे सस्टेन किया जाए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, इंजीनियर्स हो, सुपरवाइज़र, या फिर टीम, कोई भी टीम मेंबर हो सकता है, सबको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग का फोकस पॉइंट होगा कैसे इसको सस्टेन किया जाए। अब ट्रेनिंग में हम क्या-क्या उसको इसमें पॉइंट डाल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एक तो सबसे पहला है कि मेक इट इन हैबिट। इसको एक हैबिट के जनरली क्या है कि एम्प्लॉय या टीम मेंबर इसको हैबिट में नहीं लाते। इसको बहुत ईज़ी मान के इसको छोड़ देते हैं कि आज नहीं, हम कल इसको अपडेट करेंगे। तो हम इसको एक अपने हैबिट में लाएँगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, इस तरह से ट्रेनिंग देना है कि एम्प्लॉइज़ सारे जो हैं इसको एक नेसेसरी, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट की तरह लें। अपने कंपनी जैसे ब्रेकडाउन्स, लाइव ब्रेकडाउन्स, उसको बहुत इम्पोर्टेंट लेते हैं कि क्लोज़ ही करना है। उस तरह से अडॉप्ट करेंगे एज़ अ नेसेसरी, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे 5 एस रहे हैं। 5 एस को इम्प्लीमेंट करते समय हम हर एक पॉइंट पे, हर एक समय सेफ्टी का ध्यान देंगे। जिससे हर एंगल से कि हम कैसे इसको सेफ बना सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनसेफ हो। तो 6 एस जो हमारा 6 एस जो इंडस्ट्री अभी प्रैक्टिस में ला रही हैं, सेफ्टी, सुरक्षा, सुरक्षा हम सबकी ज़िम्मेदारी है, और हम इसको हर एक पार्ट पे, हर एक ईयर्स को इम्प्लीमेंट करते समय अपने कंसीडर करेंगे इसको कि हम इसको बाईपास ना करें। बाईपास, नो बाईपास। ऐसा हम इसको एक ऐसा और कर सकते हैं, पोका-योका भी बना सकते हैं, पोका-योके की मिस्टेक ना हो। इसको हम बाईपास कर ही ना सकें, इसको सेफ्टी को किसी भी तरीके से। तो हम इसे हर एंगल पे, हर एस को इम्प्लीमेंट करते समय ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे 6 एस हैं जो अभी मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंडस्ट्री जो है, बहुत इम्पोर्टेंस इसको दे रही है। 6 एस को अभी प्रैक्टिस में ला रही हैं। 5 एस तो थोड़ा पास्ट वर्जन हो गया, फास्ट वर्जन। तो इसको हम 5 एस से स्विच करेंगे 6 एस पे। 6 एस को हम ले आएंगे। अब ये 6 एस को हम इम्प्लीमेंट करने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट बच जाता है, जिसके बिना हमारा 5 एस या 6 एस जो है इनकम्प्लीट रहता है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो है अपना पार्ट लेआउट। जिस भी एरिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एरिया का लेआउट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेआउट को हम एक इजी वे में समझने के लिए कि एग्जांपल के साथ समझेंगे। सपोज कीजिए हमारा ये वर्क प्लेस है, रेक्टेंगुलर टाइप का वर्क प्लेस है। हम एक वर्कशॉप का एग्जांपल लेंगे। वर्कशॉप में हम कैसे अपने वर्कशॉप का लेआउट बना सकते हैं। वर्कशॉप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक तो एंट्री गेट। ये मान लीजिए, सपोज कीजिए एंट्री गेट है। एक इसमें इम्पोर्टेंट होगा अपना एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट और एंट्री गेट के बाद हम इसको इस तरह से इसका लेआउट बनाएंगे। सपोज कीजिए वर्कशॉप है। वर्कशॉप में हम सबसे पहले एंटर करते ही इधर लेफ्ट हैंड में देखेंगे एक अपना टूल बॉक्स, टूल बोर्ड है, टूल बोर्ड। राइट हैंड मुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3 स्पेयर रैक्स लगी हुई हैं। इसमें सारी स्पेयर्स विथ 5 एस 6 एस इम्प्लीमेंटेड है। रैक फर्स्ट, सेकेंड, 3 रैक लगे हुए हैं। इधर आगे बढ़ते हैं तो हमारे ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन इंस्टॉल्स हैं। इधर कॉर्नर में अपना लेथ है, लेथ मशीन इंस्टॉल्ड है। इस एरिया में हम सब इमरजेंसी एग्जिट से जस्ट बगल में चेन ब्लॉक है, चेन ब्लॉक स्टेशन।
आगे बढ़ेंगे तो इधर हमारा जो है एक जो हमने जिसकी बात की थी, रेड टैग एरिया बना रखा है। रेड टैग एरिया, इसके बगल में एक मेंटेनेंस स्पेयर का एक एरिया बना रखा है जिसमें येलो टैग होता है। ठीक है। बीच में सेंटर पॉइंट में एक हमारा वर्क स्टेशन है, वर्क टेबल, जिसमें हम कोई भी जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। और एक सेंटर पॉइंट में हमारा इस तरह से एंटर करके ही स्पेस होगा, जिसमें मेंटेनेंस एरिया है और इधर अपना टीबी सर्कल है। इस तरह से हम इसको अपने वर्क प्लेस को इस तरह से इसका लेआउट बना सकते हैं एंटर करने के बाद। अब इसमें एंट्री गेट पे ही इसका लेआउट हमारा, किसी भी सपोज कीजिए अपना वर्कशॉप है, वर्कशॉप में मेन एंट्री गेट है, मेन एंट्री गेट पे इस लेआउट का एक फोटोग्राफ लगा होगा, जो एंटर करते ही जो हमारी फर्स्ट साइट है, फर्स्ट साइट पहली नज़र जो पड़ती है, पहली नज़र में क्या दिखना चाहिए हमें एरिया का लेआउट दिखना चाहिए। लेआउट से हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा एरिया किस तरफ से। जैसे सपोज कीजिए हमें यहाँ इस पॉइंट पर भी है, इस पॉइंट से हमें लेआउट देखने के बाद हमें ये पता चल जाएगा चेन ब्लॉक स्टेशन किधर है, या फिर एग्जिट स्टेशन एग्जिट गेट किधर है। इमरजेंसी में हम अगर यहाँ फंसे हुए हैं, इमरजेंसी में हम किधर से एग्जिट कर सकते हैं, यहीं से वापस जा सकते हैं। तो दूसरा, अगर इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट इधर एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह से हम एक जगह पे, अभी अननोन कोई पर्सन है, अननोन पर्सन है जिसको वर्क प्लेस के बारे में नहीं पता है, तो हम ये लेआउट देखकर पता लगा सकते हैं, या पता लग सकता है कि कौन सा रैक या फिर लेथ मशीन किस एरिया में इंस्टॉल है, कहाँ पे है। तो ये एक तरीका हुआ अपने वर्क प्लेस को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का, जिसको हम रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकें। उसमें 5S का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब 5S से इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें बहुत सारा टाइम लॉस होता है, पहले फर्स्ट टाइम में टाइम लॉस इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इससे प्रॉफिट क्या होंगे, हमें क्या लाभ होगा, क्यों हम कर रहे हैं। तो प्रॉफिट हमें अल्टीमेट, एक बार फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, बट एक बार इम्प्लीमेंट हो गया, आफ्टर इम्प्लीमेंट इसका सेविंग टाइम सेव होगा। इजी एक्सेसिबल की वजह से अब टाइम सेव होगा। हर ईच आइटम को हम पहले 5 सेकंड में हम ढूंढते थे, तो वहाँ पे 1 सेकंड 1:5 हो जाएगा। इट मीन्स पहले 5 सेकंड लगते थे, तब 1 सेकंड लगेंगे, तो टाइम सेविंग होगी। टाइम सेविंग होगा तो हम अपने इक्विपमेंट को जल्दी हम ब्रेकडाउन से निकाल सकते हैं। तो इफ़िशियंसी भी अल्टीमेट, इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। इफ़िशियंसी बढ़ेगी तो अपना अल्टीमेट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर हम इसको सब इम्प्लीमेंट करते हैं तो साथ में हमारा जो है सेफ्टी भी इंक्रीज करेगी। तो ये बेसिकली पूरा 5S के बारे में हमारा डिटेल्स था। आई थिंक हम पूरा प्रयास किए हैं कि आपको पता हर पहलू से समझाया जा सके। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।